जी तो हमने लास्ट वीडियो में स्फेरिकल सरफेसेस से रिफ्रैक्शन के लिए रे डायग्राम बना लिया था और सभी एंगल्स की वैल्यू अल्फा बीटा गामा आई आर सभी की वैल्यू निकाल ली थी। अब हमने स्टैंडर्ड रिजल्ट निकालना है। देखो कुछ बच्चों को शायद साइन कन्वेंशंस में प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं आपको दोबारा बता दूं, हमने वैसे 10th में पढ़ा हुआ है कि हम क्या करते हैं, जो बिल्कुल सेंटर होता है सरफेस का उसको हम ओरिजिन कंसीडर करके चलते हैं। तो इस तरफ की एक्सिस होगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस तरफ की एक्सिस होगी नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट की तरफ जो भी डिस्टेंसेस हम मेजर करेंगे वो नेगेटिव में लेनी होती हैं, और इस तरफ, ठीक है, इस तरफ चाहे इमेज इधर बने चाहे इधर बने ये मैटर नहीं कर रहा, इस तरफ की डिस्टेंसेस पॉजिटिव होगी। मतलब अगर इमेज यहाँ पे बन रही है इस तरफ तो इमेज की डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाती, अगर इमेज इधर ही बनती तो इमेज की डिस्टेंस भी हम नेगेटिव में लेते। सिमिलरली ऊपर की तरफ प्लस वाई एक्सिस होती है, नीचे की तरफ माइनस वाई एक्सिस। तो अगर ऊपर की तरफ हम हाइट मेजर करते हैं तो वो पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, और नीचे की तरफ हाइट मेजर करते हैं तो नेगेटिव वैल्यू लेते हैं। तो ये बाकी न्यूमेरिकल्स भी अपने करेंगे इस पे। तो इस तरह से मैंने u की वैल्यू को माइनस यू लिखा था और r की वैल्यू को प्लस आर, v की वैल्यू को प्लस v ही लिखा था। तो अब अल्फा बीटा गामा आई आर सभी वैल्यूज हमारे पास हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड रिजल्ट निकालना है और हम पढ़ के आ रहे हैं रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस। जहां पे रिफ्रैक्शन आ जाए वहां पे स्नेल्स लॉ ना लगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो स्नेल्स लॉ लगा दो भाई। स्नेल्स लॉ क्या कहता था? स्नेल्स लॉ कहता था म्यू टू बाई म्यू वन इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर। अब क्या कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि सारे एंगल्स बहुत छोटे हैं। जब एंगल्स बहुत छोटे होते हैं तो साइन आई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू आई हो जाएगी, साइन आर की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू आर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमें पता है साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा हो जाता है, टेन थीटा इक्वल्स टू थीटा हो जाता है, और कोस थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाता है अगर थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल हो। तो ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज है, डायरेक्ट यूज करी हमने। अब आई बाई आर इक्वल्स टू म्यू टू बाई म्यू वन, आगे कोई दिक्कत ही नहीं है। आई की वैल्यू हमने निकाल रखी है, आई इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा रख दीजिए यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा। आर की वैल्यू बीटा माइनस गामा निकाल रखी है, तो आर की वैल्यू यहाँ पे मैंने बीटा माइनस गामा रख देनी है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा म्यू वन, और ये हो जाएगा म्यू टू इंटू आर की वैल्यू बीटा माइनस। ये मैंने डायरेक्ट स्टेप लिख रखा है, आप इसको रख के क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो यही आएगा। फिर क्या करो, म्यू वन का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा अल्फा म्यू वन प्लस, ठीक है, अल्फा म्यू वन प्लस बीटा म्यू वन, और इधर क्या बन जाएगा बीटा म्यू टू माइनस गामा म्यू टू। उसके बाद आपने क्या करना है, टर्म्स को शफल करना है, टर्म्स को शफल करना है। बीटा वाली टर्म्स एक साइड कर लेनी है, बाकी टर्म्स एक साइड कर लेनी है। मतलब यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाया, आप पहले मल्टीप्लाई करना, फिर बीटा वाली टर्म्स को एक साइड करना, दूसरी टर्म्स को एक साइड कर लेना। तो बीटा वाली टर्म्स को एक साइड करोगे तो बीटा कॉमन आ जाएगा, और ये आ जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन इक्वल्स टू अल्फा म्यू वन प्लस गामा म्यू टू। ठीक है, अल्फा म्यू वन प्लस गामा म्यू टू इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन। अब देखो अब क्या करना है, अब हमारे पास अल्फा की वैल्यू भी है, गामा की वैल्यू भी है, बीटा की वैल्यू भी है। वो सारी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और जो कैंसिल वगैरह हो जाएगा उसको कैंसिल कर देंगे, हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो मैंने यही किया, अल्फा की जगह पे अल्फा की वैल्यू जो कि पी बी माइनस यू थी, ठीक है, गामा की जगह पे गामा की वैल्यू जो थी पी बी अपॉन वी वो रख दी, ठीक है, बीटा की जगह पे बीटा की वैल्यू जो थी पी बी बाई प्लस आर वो रख दी। पी बी सब में कैंसिल हो जाएगा, हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा म्यू टू। इसको सॉल्व वगैरह करके हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, और इधर आ जाएगा म्यू टू बाई वी माइनस, ये माइनस आगे चला जाएगा तो माइनस म्यू वन बाई यू। और ये जो रिजल्ट आया बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, आपको हमेशा याद रखना है। बिल्कुल सिंपल है याद रखने का तरीका। देखो जैसे हमने लेंस फॉर्मूला 10th में पढ़ा हुआ है ना, लेंस फॉर्मूला क्या था, 1 अपॉन आर इक्वल्स टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ये लेकिन ये लेंस नहीं है, ये पूरी की पूरी स्फेरिकल सरफेस है। लेंस में तो क्या होता था, थोड़ी सी एक सरफेस होती थी, इधर भी एयर इधर भी एयर, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इधर एयर है जैसे, इधर पूरा का पूरा मीडियम है, तो ये एक स्फेरिकल सरफेस है। तो इसका फॉर्मूला उस वैसी एनालॉजी से आप ध्यान रखो, वहां पे 1 अपॉन आर था, यहाँ पे म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर इक्वल्स टू म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू। वहां पे था 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, यहाँ पे म्यू टू
बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू। तो ये स्फेरिकल सरफेसिस से हमारे पास रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब इसमें एक केस आता है कि अगर सपोज ये वाली सरफेस ऐसे स्फेरिकल ना होके पूरी फ्लैट होती, मतलब जैसे मैं ग्लास की रेक्टेंगुलर यहाँ पे स्लैब रख देता, ये ग्लास की स्लैब है, पूरी इधर तक है, इधर एयर है, इधर पूरी ग्लास की रेक्टेंगुलर स्लैब है, ये सरफेस पूरी प्लेन होती। अगर ये सरफेस पूरी प्लेन होती, ये सरफेस अगर ये प्लेन होती, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू क्या हो जाती फिर? इनफाइनाइट। क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या है कि अगर मैं इसका स्फेयर ऐसे कंप्लीट करूं तो स्फेयर की जो रेडियस आएगी वो होती है ना। अगर मैं इसको इमेजिनरी लाइन से ऐसे स्फेयर कंप्लीट कर दूं, जो सेंटर आएगा वही तो होता है रेडियस ऑफ, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको मिलता है। लेकिन अगर सरफेस ही प्लेन होगी तो प्लेन सरफेस का आप स्फेयर कंप्लीट कर ही नहीं सकते। ठीक है, बना के दिखा रहा हूं, जैसे ये प्लेन सरफेस है, इसका स्फेयर तो आप कंप्लीट कभी कर ही नहीं सकते, तो प्लेन सरफेस की रेडियस क्या हो जाएगी फिर? इनफाइनाइट। तो हम क्या कर देंगे, प्लेन सरफेस के लिए आर की वैल्यू इनफाइनाइट पुट कर देंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन बाई इनफाइनाइट। इनफाइनाइट से किसी भी चीज को अगर आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो वो जीरो बन जाता है। तो फिर हमारा रिजल्ट क्या बन जाएगा, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल्स टू जीरो। ये टर्म उधर चली जाएगी, तो ये बन जाएगा म्यू टू बाई वी इक्वल्स टू म्यू वन बाई यू। ठीक है, अब ये बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट है जैसे हमने कल एपरेंट डेप्थ वाला और रियल डेप्थ वाला फॉर्मूला हमने निकाला था। ठीक है, उसमें हमने क्या लिखा था, हाइट ऑफ इमेज या डेप्थ ऑफ इमेज इक्वल्स टू म्यू टू बाई म्यू वन, और क्या था, इनटू डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, वहां पे हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था। मेरे पेन क्यों नहीं चल रहा? हाँ जी, तो हमने कल क्या देखा था, हाइट ऑफ इमेज मतलब डेप्थ ऑफ इमेज इक्वल्स टू म्यू टू बाई म्यू वन इंटू डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमने पढ़ा था। अगर ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को मैं इधर ले आऊं तो ये क्या बन जाएगा, डेप्थ ऑफ इमेज डिवाइड बाय डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इक्वल्स टू म्यू टू बाई म्यू वन। ठीक है, और एच आई को आप क्या कर सकते हो, इमेज की बात करिए वी से रिप्लेस कर दो, और एच ऑब्जेक्ट को अगर आप यू से रिप्लेस कर दोगे तो यही म्यू टू बाई म्यू वन ही फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, तो वैसी सी एनालॉजी है, बिल्कुल याद रखने की वैसे इसको जरूरत नहीं है। ये वाला आप ध्यान रखना, ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना। ये वैसे मैंने जनरल नॉलेज के लिए आपको बता दिया कि कुछ बच्चे कहते हैं कि ये डेप्थ वाला फॉर्मूला तुम्हारे सिलेबस में है ही नहीं है, एपरेंट डेप्थ वाला। तो अगर आपके सिलेबस में स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन है ना, तो ये वाला फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आपके सिलेबस में हो जाता है, इसलिए मैंने बस आपको बताया। आपको बस वही ध्यान रखना है, डी इमेज इक्वल्स टू डी ऑब्जेक्ट बाई म्यू कर देते थे हम, वो न्यूमेरिकल किया था, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ठीक है, म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर इक्वल्स टू म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू। इस पे न्यूमेरिकल हम कल करेंगे, और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, मैसेज कर देना, कोई भी दिक्कत हो, कोई स्टेप समझ ना आया हो तो नोट कर लेना इसको।